हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, तारीख है आज की 5 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो देखें आज का सबसे पहला करंट अफेयर क्या है हमारे पास। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। वर्टिकल यूनिवर्सिटी समझते हो, कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, येलो ही लमा। हाँ जी। सो बैक टू क्वेश्चन, दोबारा करते हैं आपका क्वेश्चन। क्या है बेटा कि किस स्टेट ने हाल ही में एक यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया है वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, है ना। वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैसी होती है, जैसी ये देखो, सीधी सीधी जा रही है, मंजिलें खड़ी खड़ी, है ना। ऐसे कंसेप्ट ना फॉरेन कंट्री में तो बहुत चलते हैं, यूएसए में, न्यूयॉर्क में, है ना, इंग्लैंड वगैरह, यूके वगैरह सब कंट्रीज में चलते हैं। इजराइल वगैरह में आपने देखा होगा, बहुत अच्छे लगती हैं इमारतें। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नीचे बेस में तो जगह हमारे पास कम है, ठीक है, और ऊपर ऊपर हम मंजिल चढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको वर्टिकल कैंपस बोलते हैं। भारत में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई से ठाणे जो है, मुंबई के ठाणे के अंदर ये यूनिवर्सिटी हमने बनाई है, तो आंसर क्या बनेगा अपना, महाराष्ट्र बनेगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि फर्स्ट एवर वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, लास्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो ये पहली यूनिवर्सिटी है जो वर्टिकल बनी है, तो इसको याद रखना है। ठीक है जी, और पहली स्टेट है जिसने ऐसा कैंपस बनाने के लिए अप्रूवल दिया है, ये भी याद रखना है। और ये तो अपने को पता ही है, डिस्कस कर चुके हैं कि यूएस और बाकी की वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा कंसेप्ट चलता है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है, क्वेश्चन का आंसर गुजरात, महाराष्ट्र इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति जुबिन ईरानी। मतलब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन है, स्मृति ईरानी। ठीक है, इन्होंने अभी अभी G20 एम्पावर समिट को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, G20 पता है ना अपने को कि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है और बहुत सारी मीटिंग्स हो रही है। हम हर वीडियो में ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट डिस्कस करते ही करते हैं, है ना। तो ग्रुप ऑफ 20 नेशंस का एक और समिट हुआ जो कि एम्पावर के नाम से है। अब ये एम्पावर का मतलब क्या है, सशक्त करना। सशक्त किसको करना है, महिलाओं को करना है। ठीक है, तो ये स्पेशली विमेन के लिए है। कहां पे किया गया है उस चीज को हम लोगों ने सवाल में देखना है। तो ये जो समिट है इसको कहां पे किया गया है, गांधीनगर गुजरात में। ये देखिए, ई ऑप्शन इसका आंसर बनेगा, गांधीनगर गुजरात में समिट किया है। तो G20 समिट हुआ है। थीम क्या है, विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी कि महिलाओं के द्वारा, मतलब महिलाएं डेवलपमेंट में अपना सहयोग दें, लीड करें, बड़ी बड़ी चीजों में लीड करें। डेवलपमेंट में क्या होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, इन सबकी डेवलपमेंट में विमेन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ठीक है, जिससे एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की हो सके। ठीक है, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, एक ऐसी ग्रोथ जो आज तो चल रही है, फ्यूचर में भी चले। ठीक है, ऐसी ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, जिसमें हर एक वर्ग को इंक्लूड किया जाता है, आदमी है, औरत है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ठीक है, सबको ऐड किया जाए। इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि मतलब हर एक लेवल पे ना हम लोग एक समान हो, एक बराबर हो। ऐसे ना हो कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी हम लोगों ने थीम रखी है। और ऑब्वियस सी बात है कि जैसे हम डिस्कस कर चुके थे कि इसका एम क्या होगा, विमेन की लीडरशिप देखनी है प्राइवेट और G20 कंट्रीज के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है। G20 कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज है, हर एक कंट्री के लिए है। अगर ये इवेंट इंडिया में हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हमें इंडिया के बारे में ही सोचना है कि इंडिया की विमेन तो सशक्त बने, बाकी सब कोई बात नहीं है। ठीक है, G20 नेशन की हर एक कंट्री की महिलाएं जो है ना, उनको सशक्त बनाने के लिए जो है ये काम किया है। ठीक है, तो विमेन, ये जो एम्पावर है, G20 का एम्पावर समिट है, ये कहां पे हुआ है, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। ठीक है जी, लीजिए जनाब कॉफी, जिसे हम कॉफी आराम से अपने ब्रेन स्टिमुलेटिंग के लिए पीते हैं, कैफीन बहुत होता है इसमें। ठीक है, ये कॉफी का अभी समिट भी हो रहा है। पता है क्यों, क्योंकि वर्ल्ड कॉफी समिट जो है या फिर कॉन्फ्रेंस जो है, ये क्यों की जाती है, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे जो कॉफी प्रोड्यूसर देश है ना,
वो सब इस संस्था का हिस्सा है। तो वो आपस में मिलके मीटिंग करेंगे, आपस में मिलके ये बताएंगे कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना, ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए और व्यापार के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये हुआ। अभी ये कब हो रहा है? 25 से 28 सितंबर को होगा। ठीक है जी, और पूछा क्या गया है कहां पर होगा? तो पहली बार बेटा, एक तो ना सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, पहली बार किसी एशियन कंट्री के अंदर ये हो रहा है, एंड प्राउड टू बी एन इंडियन, इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में कहां होगा? ये बेंगलुरु में होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम है जो एशिया में ऐसा इवेंट हुआ है। नहीं तो एशिया में 52 कंट्रीज हैं और 52 कंट्रीज के अंदर आज तक ये समिट नहीं हुआ, पहली बार हुआ है इंडिया के अंदर, बेंगलुरु में। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। बेंगलुरु के अंदर हो रहा है। इस साल का जो एडिशन है वो 5वां एडिशन है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है जनाब की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? टेनिस प्लेयर रोहन बोपान्ना। रोहन बोपान्ना यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे इस पूरी की पूरी कॉन्फ्रेंस के, तो इसको याद रखना है। थीम क्या है? आजकल पेपर में कम आती है लेकिन रीजन पता होना चाहिए ना हमें। थीम है कि सर्कुलर इकोनॉमी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के लिए एक सस्टेनेबिलिटी लेकर आनी है। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? थीम बनाया। ऑर्गेनाइज किसने किया? इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन ICO, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर है। ठीक है, और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हमारा कौन सा मंत्रालय है? कॉमर्स और इंडस्ट्री का। ठीक है जी, इसका फाउंडेशन हुआ था 1963 के अंदर, और सेक्रेटरी ऑफ कॉफी बोर्ड इंडिया जो है वो कौन है? KG जगदीशा। ठीक है, तो इनके नाम पॉइंट्स याद रखने हैं, कई बार आपको यहां से सवाल आ जाता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल ये 3 है। पहली बार एशिया में हुआ, कहां हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एडिशन कौन सा है? ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम एग्जाम में नहीं आती है तो इसलिए इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। थीम बैंकिंग के एग्जाम में आती है, गवर्नमेंट बाकियों में नहीं आएगी। ठीक है, और फाउंडेशन कब हुआ है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है? ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस यूनिवर्सिटी ने एक एस्ट्रोलॉजी OPD को लॉन्च किया है? ठीक है, जहां पे टीचर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स जो हैं यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो लोगों के हॉरोस्कोप्स जो हैं हर एक शाम को एवरी इवनिंग 1 घंटा लगाएंगे और लोगों के जो हॉरोस्कोप्स हैं उनको स्टडी करेंगे। तो ऐसा कुछ किसने शुरू किया है? कहां पे शुरू हुआ है? देखो, ये एस्ट्रो OPD शुरू हुआ है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी यहाँ पे। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना है कि कहाँ पे हुआ है? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। वहां पे एस्ट्रो OPD है जहाँ पे बच्चे और टीचर्स क्या करेंगे? हॉरोस्कोप्स देखेंगे। ठीक है जी, कुंडली देखेंगे और देख के जो है भविष्य बताएंगे। ठीक है जी, तो चलो, अच्छा क्वेश्चन था छोटा सा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर्स के अंदर। 123वीं डेथ एनिवर्सरी थी फ्रीडम फाइटर। कौन से फ्रीडम फाइटर? अभी देखो नाम से ही पता चल गया ना, लोकमान्य तिलक कौन है जी? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, सो बाल गंगाधर तिलक के नाम पे ये अवार्ड बना है, और ये अवार्ड जो है हाल ही में किसको दिया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है जी, तो 1 अगस्त 103वीं जो है इनकी डेथ एनिवर्सरी बनती है अपने फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक जी की। 41st रिसिपिएंट हैं प्रधानमंत्री मोदी इस अवार्ड के। ठीक है जी, पिछले साल ये अवार्ड दिया गया था टेसी थॉमस को। टेसी थॉमस को मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि जब अग्नि मिसाइल लॉन्च हो रही थी तो उनके अंदर मास्टरमाइंड जो थी वो यही थी। इन्होंने ही सारा डेवलपमेंट में काम किया है, सारा चार्ट बना के दिया, सारे डेवलपमेंट्स इन्होंने किए अग्नि मिसाइल के। सो अग्नि अगर दुनिया में आया हमारे पास तो इन्हीं की वजह से आया, तो इसलिए इनको टेसी थॉमस को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा, मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो वही है ना हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, सो सवाल क्या है? 103rd एनिवर्सरी जो है, डेथ एनिवर्सरी बाल गंगाधर तिलक जी की 1 अगस्त को हम लोगों ने देखी, जिसके अंदर हमने लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है किसको दिया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी को। ठीक है, अभी बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स इनके बारे में। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ।
इन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल का को फाउंडेशन किया। इनके जो कॉलेज मेट्स थे ना, अपने कॉलेज वालों के साथ मिलके इन्होंने एक स्कूल खोला है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए 1880 के अंदर। तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1890 में ज्वाइन कर लिया था। और इनका स्लोगन देखो, स्लोगन्स पेपर में आते हैं ना, इनका स्लोगन क्या था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। ठीक है जी। सो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, तो ये इन्होंने दिया था। तिलक साहब को ना फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था। देखो अपन लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इनकी हस्ती कुछ ऐसी है कि ये ना थोड़ा सा रेवोल्यूशन की तरफ इनका ध्यान थोड़ा ज्यादा था। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स में से आते हैं। लाल बाल पाल की तिकड़ी आप लोगों ने पढ़ी होगी ना। सो इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होता है कि अंग्रेजों ने इनको जेल में डालना ही होता है। ठीक है, सो तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। एक इंडियन अनरेस्ट किताब के अंदर जो कि वैलेंटीन कायरल ने लिखी थी, जो कि एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन होम रूल मूवमेंट इन्होंने शुरू की 1916 के अंदर। और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, द आर्किटिक होम इन वेदास। ठीक है जी, जो ऋग्वेद जब लिखा गया था ना, तो ऋग्वेद के अंदर एक थ्योरी आई थी कि जो आर्यंस है वो कहाँ से आए हैं, तो वो कहाँ से आए हैं उनके ऊपर ये किताब जो है इन्होंने लिखी थी, आर्किटिक होम इन दी वेदास। ठीक है, देन श्रीमद् भगवत गीता दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यस। सो श्रीमद् भगवत गीता रहस्य इन्होंने लिखा था जब ये मैंडले के अंदर जेल में थे। और आखिरी पॉइंट शायद थोड़ा आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं सही करके देती हूँ पीपीटी को थोड़ा सा। सो लास्ट पॉइंट आप लोग देख लीजिए। सो लास्ट पॉइंट हमारे पास है, न्यूज़पेपर्स इन्होंने कौन से लिखे थे? केसरी मराठी भाषा में और मेहरत्ता इन्होंने लिखा था इंग्लिश भाषा में। ठीक है, अभी तो क्लियर है, विजिबल है सभी को। ठीक है जी, तो याद रखना है केसरी मराठी में और मेहरत्ता जो है इन्होंने लिखा अंग्रेजी भाषा के अंदर। ठीक है, सो इस तरीके से बाल गंगाधर तिलक के ये कुछ पॉइंट्स आपको एग्जाम के अंदर इस बार दिख सकते हैं लोकमान्य तिलक अवार्ड के वजह से। ठीक है जी, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 20th एनुअल कॉन्फ्रेंस कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट की हाल ही के अंदर इंडिया रीजन में किन्होंने इनॉग्रेट किया है? देखो, ये जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री मीटिंग है, कॉमनवेल्थ पता है क्या है? पहले तो क्वेश्चन समझो। हमारे ना जिन जिन देशों पे अंग्रेजों का राज था, यानी कि ब्रिटिश राज था, उन सभी देशों के समूह को ना कॉमनवेल्थ कहा जाता है। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज, अप्रोक्सीमेटली 54 कंट्रीज थी जिनके ऊपर ब्रिटिश राज चल रहा था, तो वो कॉमनवेल्थ का जो है हिस्सा बनती है। ठीक है, इस कॉमनवेल्थ की जो हेड है ना, वो शुरू से ही ब्रिटेन की क्वीन है। सो ब्रिटेन इसको हमेशा लीड करता है। अभी ये कॉमनवेल्थ की पार्लियामेंट्री ना मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, अब वो मीटिंग अगर इंडिया रीजन की हम बात करें तो इनको किन्होंने इनॉग्रेट किया है, ये सवाल हमसे पूछा गया है ओम बिड़ला ने, जो कि कौन है? हमारे स्पीकर हैं। ठीक है जी, तो इस मीटिंग के अंदर जो मेन डिस्कशन है वो किस चीज के ऊपर है कि जो आजकल नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं ना, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कोई भी आपदाएं आ रही हैं हमारे पास इस दुनिया के अंदर, उन सब के साथ हमने कैसे मैनेज करना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये 20th जो एनुअल मीटिंग है इसको इनॉग्रेट किया, किन्होंने किया? ओम बिड़ला, जो कि हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है जी, ध्यान में रखना। और कॉमनवेल्थ क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है, उन देशों का समूह जिनके ऊपर ब्रिटिश राज हुआ करते थे। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जेम्स फर्ग्यूसन जिम्स्की, मतलब शॉर्ट में इनको ना जिम्स्की कहा जाता है, इनको अभी अभी हाल ही में नया नया चेयरमैन बनाया है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। कहां पे हुई ये मीटिंग? नायरोबी, कीनिया के अंदर। ये किस कंट्री से है, सवाल ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा ये यूनाइटेड किंगडम से है, तो आंसर तो बन गया अपने पास सी ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ना थोड़ा सा ना इस क्वेश्चन के अंदर वापस चलते हैं, तो ये जो हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर ना, इनके बारे में थोड़ी सी बात कर ले, है ना। सो ये क्या चीज है? देखो, ये एक ऐसा पैनल है, पैनल का मतलब समझते हो, एक ऐसा बॉडी होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोग बैठेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया के 195 195 कंट्रीज इस पैनल का हिस्सा है। ठीक है जी,
तो ये एक ऐसा गवर्नमेंटल पैनल है, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि सभी देशों की गवर्नमेंट्स पैनल बना के बैठी हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करने के लिए। ठीक है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी भी गलती से हो रहा है, इंसान की गलती से हो रहा है, नेचर अपनी मर्जी दिखा रही है, नेचर अपना फ्यूरी दिखा रही है। अब नेचर तो तबाही दिखाएगी ना, इंसान के कर्म ही ऐसे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए जो है ये संस्था बनी हुई है जो कि यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। ठीक है, इसको बनाया था वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, दोनों ने मिलके किस साल में? 1988 में, जिसके हेडक्वार्टर्स या फिर सेक्रेटेरिएट आप देखेंगे तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो देश की पूरी दुनिया की 195 कंट्रीज जो हैं इसका हिस्सा है। जब भी इन्होंने कोई ऐसे अहम फैसले लेने हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चेयरपर्सन के बारे में देखा कि कौन बने हैं, नए नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी डिस्कशंस क्लाइमेट के रिगार्डिंग अगर इन्होंने करने हैं ना, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, तो वो सब जो है ये इस संस्था में बैठ के किया जाता है। तो आईपीसीसी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है जी, तो बैकग्राउंड याद रखना है इसका, हमेशा भूलना नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया अपना पहला उद्योग रत्न अवार्ड किस पर्सनैलिटी को देने के लिए। ठीक है, अभी देखो महाराष्ट्र ने पहली बार जो है एक अवार्ड बनाया है। किसके लिए बनाया है? किन लोगों के लिए बनाया है? जो लोग महाराष्ट्र स्टेट को बिजनेस के मामले में बहुत ऊपर ले गए। ठीक है, महाराष्ट्र का नाम, अभी देखो महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई कैपिटल है, मुंबई को आप लोग फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हो, गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हो। ठीक है, इतना सारा पैसा, इतना सारा ट्रेड व्यापार जो वहां पे होता है, इतने बड़े बड़े बिजनेस पर्सन वहां पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोचा कि ऐसे लोगों को ना अवार्ड देना चाहिए। तो उन्होंने एक अवार्ड लॉन्च किया जिसका नाम है उद्योग रत्न अवार्ड। तो अभी अभी शुरू हुआ है, तो पहली बार किसी को देना था, तो पहली बार इन्होंने किसको दिया है जी? रतन टाटा। ठीक है, तो रतन टाटा, टाटा सन्स के जो चेयरपर्सन है, इनको अवार्ड मिला है, यानी कि ये फर्स्ट रिसिपिएंट बने हैं। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये स्टेट लेवल अवार्ड है जो उन लोगों को दिया जाता है जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स महाराष्ट्र के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो मतलब जो आपको समझाया वो लिखा हुआ है, जस्ट आपने रिवाइज करते समय इसको पढ़ना है। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज लॉन्च्ड द बुक टाइटल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक किताब को लॉन्च किया गया जिसका नाम है किताब का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसी मेमोरीज जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन से लेके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने तक का सफर है। ठीक है, तो उनके बारे में जो ये किताबें लिखी गई हैं, एक्चुअली में ये जो बुक है ना, हाल ही में, चलो सवाल क्या पूछा है, लॉन्च किसने किया? अमित शाह ने, तो चलो हमने आंसर टिक कर लिया। लेकिन एक्चुअली पता क्या है, ये बुक जो है ना, ये एक तमिल किताब का ट्रांसलेशन है। तमिल भाषा में ना ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, सो इसको निनाइबू गालुकू, ठीक है, और मराना मिलाई, इस तरीके से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, याद रहता है, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन तो टिक कर लोगे, मुझे पता लग गया। ठीक है, सो ये एक तमिल किताब है जिसका ट्रांसलेशन किया है। इस किताब को दो करीबी लोगों ने लिखा था जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के काफी क्लोज थे। एक तो जी उनके जो नीस थे जिनका नाम है डॉक्टर नजीमा मराइकर। ठीक है, एक तो वो है, और दूसरे इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर वाई.एस. राजन। ठीक है, इन दोनों ने मिलके जो है इस चीज को लिखा है। तो इनकी एक नीस है, उन्होंने लिखा है, और दूसरे जो हैं इनके कब सबसे करीबी जो हैं इसरो के साइंटिस्ट जिन्होंने ये किताब लिखी है। ठीक है जी, लॉन्च किसने की है इनका इंग्लिश वर्जन? अभी अभी अमित शाह ने, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, हाल ही में कुछ बुक्स लॉन्च हुई है, उनके बारे में देख लो। ठीक है, राग प्रकाश ओम प्रकाश कौल ने लिखी है, हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, एज द व्हील टर्न्स रंजीत प्रताप ने लिखी, ये तो अपन लोगों ने किया भी था उस दिन अपनी करंट अफेयर की वीडियो में। एम वेंकैया नायडू ने लिखी है, मतलब इन्होंने लॉन्च की है। अ फूल्स जर्नी सरिका भारद्वाज ने लिखी है। प्रिज्म द एंसेस्ट्रल अबोर्ड ऑफ द रेनबो विनोद मनकरा ने लिखी है।
योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई, ये भी अपन लोगों ने अपनी करंट अफेयर की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। तो बुक्स वगैरह बेटा पेपर में आती हैं, और जो लेटेस्ट है न्यूज वाली वो तो जरूर आती हैं, तो उनको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले और आखिरी सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है हमारे पास, यॉर्कशायर डे को हम हर साल कब मनाते हैं? देखिए यॉर्कशायर डे को ना 1 अगस्त को मनाया जाता है। यॉर्कशायर क्या है? यॉर्कशायर ना एक शहर है इंग्लैंड में। आप अगर इस फोटो को ठीक से देख पा रहे हो ना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत शहर है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल सिटी है और एक तरह की ना वहां की हिस्टोरिक सिटी है। पुराने जमाने में इस हिस्टोरिक सिटी में बहुत सारी चीजें हुई हैं, जिसमें सबसे अहम जो इंसिडेंट है ना वो हुआ था 1759 1 अगस्त को, जिस दिन मिंडन की बैटल हुई थी, जिसके अंदर काफी सारे सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, इन सोल्जर्स को व्हाइट रोज काउंटी भी कहा जाता है, कंट्री नहीं काउंटी, व्हाइट रोज काउंटी कहा जाता है यॉर्कशायर के सोल्जर्स को, ठीक है। सो बाय चांस वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई पॉइंट आ जाए ना तो आ सकता है, ठीक है। पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था 1974 के अंदर, प्रपोज किया गया था कि ऐसा दिन भी जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो आपके इंडिया से रिलेटेड तो करंट अफेयर नहीं है बेटा, लेकिन देखो इंग्लैंड के साथ हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल रिलेशन से करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। सो फिर हम लोग मिलते हैं अपनी मंडे की क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय गाइस।